अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नए सेलर्स होते हैं उनके पास इनिशियली पहला प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए फंड्स कम होते हैं और वो ट्रेडमार्क रजिस्टर किए बगैर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं ताकि उनके 800-900 डॉलर जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन पे खर्च होने हैं वो बचाए जा सकें। तो ऐसे सूरत में उनको मशवरा दिया जाता है कि वो जेनेरिक के तौर पे अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट करें और एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद जब सफिशिएंट फंड्स आ जाएं तो फिर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए बगैर भी अपनी लिस्टिंग जेनेरिक मत बनाएं बल्कि ट्रेडमार्क या अपने ब्रांड के तहत उसकी लिस्टिंग बनाएं। उसके लिए आपको पहले अमेज़ॉन से एक अप्रूवल लेना होता है। उसको कहते हैं ब्रांड अप्रूवल विदाउट हैविंग अ ट्रेडमार्क। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपके पास उस प्रोडक्ट की कुछ तस्वीर होनी चाहिए जिनके ऊपर आपका ट्रेडमार्क बना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक प्रोडक्ट है जो बेचना चाहता हूँ। ये एक हेयर जेल है, ये इजी केयर इसका जो है ट्रेडमार्क है, इसके ऊपर प्रिंट हुआ है। तो मैं इसको बेचने की इजाज़त लूँगा। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करें, कैटलॉग में, और ऐड प्रोडक्ट पे आ जाएं। यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म के ऊपर आ जाएं और ये प्रोसीजर आप स्टार्ट कर दें। यहाँ आपने उसका नाम लिखना है। अब मैं इसका नाम लिखूँगा, इट इज़ अ हेयर जेल, हेयर स्टाइलिंग जेल। इसको कंफर्म कर दिया। ये उसने उसकी क्लास ढूंढी है, कैटेगरी, कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। ये ठीक है, इसको मैंने कंफर्म कर दिया और ये उसकी बाकी डिटेल्स देकर आ गया। अब आपने यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें एंटर करनी है। एक तो ये कि वेरिएशन इसमें नहीं है, ज़ाहिर है। और इसका ब्रांड नेम क्या है? अब इसका ब्रांड नेम है इजी केयर, EAZICARE। अच्छा, ये वाला ब्रांड अगर आपने चूज़ करना है या जो कोई भी आपने ब्रांड चूज़ करना हो, आपने पहले इंश्योर करना है कि आप जाके USPTO पे देख लें कि वो ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे देखें, ये इत्तेफाक से इजी केयर किसी ने यूज़ किया हुआ है पहले, लेकिन ये अब डेड हो चुका है। और इसके अंदर वही कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, हेयर केयर, ये चीज़ें यही वाली थी। सेम ब्रांड किसी ने रजिस्टर किया था लेकिन फिर परसू नहीं किया और वो अब डेड हो चुका है, लिहाजा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये इजी केयर मैंने कर दिया। दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, ये आप अगर चूज़ करेंगे तो फिर दूसरी एक लाइन शुरू हो जाएगी, यानी कि जेनेरिक वाला एक फ़्लो शुरू हो जाएगा, वर्क फ्लो। तो मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ। और आई डो नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, मेरे पास चूँकि इसके लिए UPC मैंने नहीं लिया हुआ, तो ये मैं चेक कर देता हूँ और ये मैंने नेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ वो आपको बता रहा है कि ब्रांड नेम अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, एक तो ठीक है, दूसरा UPC एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड। इन दोनों के लिए मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ लिखा क्या हुआ, यू हैव एंटर्ड अ ब्रांड नेम दैट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अमेजॉन, यू नीड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट यूजिंग दी दिस ब्रांड नेम। अच्छा, अगर ये इस ब्रांड नेम से यहाँ पे कोई चीज़ ऑलरेडी सेल हो रही होगी तो फिर ये बताएगा यहाँ पे कि ये ब्रांड नेम तो ऑलरेडी बिक रहा है, क्या आपने इसी को बेचना है? तो अगर आप उसको यस करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप एज ए रीसेलर बेच रहे हैं, होलसेल का काम कर रहे हैं। फिर वो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट भी मांगेगा कि अब इनवॉइस लेके दो उससे और अथॉरिटी लेटर एक लेके दो उससे। तो मैं चूँकि इसके ओनर के तौर पे बेच रहा हूँ, लिहाजा मैं इसको कहूँगा अप्लाई टू सेल। अच्छा, ये उसने आपको मैसेज दिया है कि ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्रूव योर GTIN एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट, अमेजॉन मस्ट ऑल्सो अप्रूव योर ब्रांड। पहले वो ब्रांड अप्रूव करेगा। नीचे वो कह रहा है कि ये वीडियो देख लो, इसमें तफसीलात होंगी कि आप क्या करने जा रहे हैं। बिफोर यू लिस्ट योर प्रोडक्ट प्लीज़ वॉच द फॉलोइंग वीडियो, सबमिट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ ब्रांड अप्रूवल एप्लीकेशन फॉर इजी केयर ब्रांड and brand names need to be approved by Amazon before they can be used by sellers. Brands must adhere to the brand name policy to be approved for use. Are you a brand owner and have a registered or pending trademark? यानी कि अगर आप ब्रांड ओनर हैं और आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है तो देन यू मे बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इनटू ब्रांड रजिस्ट्री, प्लीज़ लीव दिस वर्क फ्लो एंड एनरोल इन अ ब्रांड रजिस्ट्री इंस्टेड। तो मशवरा दे रहा है कि अगर आपका अपना ब्रांड है और आपने
ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ है, तो फिर स्टेट में ब्रांड रजिस्ट्री में आप एंट्री करें और दूसरा वर्कफ्लो शुरू करें। तो चूँकि हम अभी बगैर ट्रेडमार्क के ब्रांड अप्रूवल ले रहे हैं, तो ये ब्रांड अप्रूवल सिर्फ लिस्टिंग बनाने के लिए होगा, हम ब्रांड रजिस्ट्रीज की मदद से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो जो बेनिफिट्स होते हैं ब्रांड रजिस्ट्री में जाने के, आपको इल्म है, वो हम अवेल नहीं कर सकेंगे, ब्रांड प्रोटेक्शन नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता हम अपनी लिस्टिंग ब्रांड के तहत बना सकेंगे। If you are attempting to list an unbranded product, please leave this workflow and start a generic, select generic in the brand field। तो हम ये भी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऑप्शनल ब्रांड वेबसाइट URL आप लिखें। अगर आप किसी और वेबसाइट पे आउट ऑफ अमेज़ॉन बेच रहे हैं आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो उसका वो कह रहा है कि आप URL यहाँ पे डालें, तो ये वहीं से फिर अपने इमेजेस भी आपके फेच कर सकता है। वो एक किस्म का उसको प्रूफ मिल जाता है कि आप इस ब्रांड के ओनर हैं और आपने चीज़ें इसके मुताबिक ऑलरेडी प्रिंट की हुई हैं। सबमिट डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 2 images ऑफ योर ब्रांड इजी केयर्स प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग। ठीक है, उसकी पैकेजिंग अगर है तो उसकी भी तस्वीरें, और प्रोडक्ट इटसेल्फ अगर है तो उसकी भी तस्वीरें वो आपने जमा करवानी हैं। अब नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आने हैं। डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहली है प्रोडक्ट पिक्चर शुड नॉट बी ब्लरी और ट्रंकेटेड। The text in the images like the brand must be legible, यानी वो पढ़े जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। The branding on your product और packaging must match easy care exactly, यानी स्पेलिंग का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, उसका फॉन्ट वगैरह भी वही होना चाहिए जो आपने यहाँ पे लिखा है। तीसरा पॉइंट है, the pictures are taken by you and items are hand held or placed on the table digitally altered or photoshopped images will not be acceptable। ठीक है जी। The branding easy care must be stamped, stitched, printed or stick on the product and or packaging, so the branding hang tags are acceptable। ज्वेलरी वगैरह अगर हो जिनके ऊपर, मतलब छोटे छोटे आइटम जो होते हैं जिनके ऊपर आप ब्रांड अपना लोगो छपवा नहीं सकते, उनके साथ छोटा सा टैग लटक रहा हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ये चांदे का आइटम है जिनके ऊपर ये एक्सेप्शन आपको मिलती है। अगला पॉइंट है, द ब्रांडिंग इजी केयर मस्ट बी स्टैम्प्ड, स्टिच्ड और प्रिंटेड। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लास्ट पॉइंट है, इफ़ रिक्वेस्टिंग अ GTIN एग्जाम्पशन इमेजेस शुड इंक्लूड ऑल साइड्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग एंड शुड नॉट हैव अ GS1 बार कोड। इफ़ अ GS1 बार कोड इज़ प्रेजेंट यू मस्ट यूज़ इट एज द प्रोडक्ट ID। अच्छा, GTIN एग्जाम्पशन जो कि मैंने लेनी है, तो वो कह रहा है कि आपकी पैकेजिंग की चारों साइड्स जो हैं उसकी तस्वीरें जमा कराएं टू मेक श्योर कि उसके ऊपर कोई ऑलरेडी बार कोड नहीं लगा हुआ, और इसी तरह अपना जो प्रोडक्ट है उसकी भी चारों साइड्स पे तस्वीरें जमा कराएं। अब ये फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो इसको ऐसे हाथ में पकड़ना है और मेज़ पे रख के या हाथ में पकड़ के दूसरा बंदा उसकी तस्वीरें उतारे, और ये इसकी सारी साइड्स आपने दिखानी हैं। अब इन 10 पर्टिकुलर केस आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर ये बार कोड एक लगा हुआ है, तो ये बार कोड नहीं होना चाहिए, फिर इसको उतारना पड़ेगा आपको। अगर ये है तो फिर वो आपको GTIN एग्जाम्पशन नहीं देगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ड्रॉप द फाइल्स हेयर या सेलेक्ट योर फाइल्स, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख देंगे तो वो सबमिट का ये बटन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको सबमिट करेंगे तो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको इसका जवाब आ जाएगा। तो अगर ब्रांड आपका अप्रूव हो जाता है तो अब आप अपना प्रोडक्ट लेकर आएँ जिसके ऊपर ऑलरेडी आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, लोगो प्रिंट है, और उसके ऊपर आप अपनी सेल्स इंक्रीज़ करें। और आप जब काफ़ी सारी सेल्स हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट चल पड़ा है, मार्केट में डिमांड है, तो फिर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें और उसके बाद ट्रेडमार्क के साथ आएँ और इसी लिस्टिंग को आप एज ए ब्रांडेड लिस्टिंग फिर चलाते रहेंगे। और अगर किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसमें 95% चांसेस ये होते हैं कि जो आपने इमेजेस प्रोवाइड किए हैं वो ठीक नहीं हैं। लिहाजा आप अपनी तस्वीरें दोबारा उतारें और ये जो गाइडलाइंस दी हुई है इमेजेस के बारे में, इसको अच्छी तरह समझें और इसको फॉलो करते हुए दोबारा तस्वीरें उतारें और उनको सबमिट करें। तो मुझे यकीन है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी।
तो आपके जो रिव्यूज़ होंगे या जो आपने सेल्स की हुई हैं या जो भी आपका ब्रांड नेम जो है वो पब्लिक में उसने अपना नाम बनाया है अच्छी क्वालिटी की वजह से, वो सब आपके पास मौजूद रहेंगे। तो जनाब ये तरीका है गेटिंग अ ब्रांड अप्रूवल विदाउट हैविंग अ ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या इवन उसकी एप्लीकेशन भी आपने अभी नहीं दी हुई।